जूता टांगते चप्पल टांगते मैंने बुद्ध भगवान के डिज़ाइन का फ्लावर पॉट है। तो ये हो गई ऑर्गेनिक तोरी, विदेशी नस्ल है फूलों की ना। इनके साइज़ देखो आप टमाटर के। एक घी की बेल चढ़ा दी है, मम्मी का हथियार, इसी से तोड़ तोड़ के बना दिया गया सारा। ओ भाई पुदीना सब लगा रखा है। तो ये रजनीगंधा के फूल लगा रखे हैं अभी। नो वाटर। कब बनेंगे भाई हमारे लिए रास्ते। दिल्ली जैसी जगह छोड़ के, बम्बई जैसी जगह छोड़ के, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद में, और यहाँ आगे पत्थर बिछा रहे हैं। तो माता जी चाहती हैं कि यहाँ से यूँ फर्श बनवा दें। ये फर्श आगे का भी आंगन भी ठीक करवाने वाले हैं हम सारा। ऑर्गेनिक मिर्च है हमारे यहाँ की। लकड़ियाँ वकड़ियाँ यहाँ पे काट लेता हूँ मैं। ये देखो रास्ता, इनके ऊपर माता जी चल भी नहीं पाती। ये सेब का पेड़ है, देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है। दोस्तों मम्मी ने देखो पता नहीं क्या कर दिया है, ये घर के बाजू में आप देख सकते हो। उत्तराखंड रानी कहती है क्या किया है मम्मी, क्या कर रही हो ये? वो पानी की ढलान ऊपर से आती है रोल, तो उस जड़ में ना जाए ना वो पानी नीम में, तो इसलिए उसको पक्का कर रही है। अच्छा, ओहो। पत्थर डालूंगी उसके बाद देखो भाई मम्मी ने क्या किया आज, सब डाल के कह रही है यहाँ ऊपर से पतनाले में से पानी यूँ नीचे आता है, फिर यूँ गिरता है, फिर घर की जड़ में जाता है। इसलिए ये देखो ये इन्होंने सारे पत्थर इकट्ठे करके डाल दिए हैं यहाँ पे घर के बाजू में। तो माता जी चाहती है यहाँ से यूँ फर्शता बनवा दें, यही चाह रही हो ना? हाँ, फर्श हो जाएगा ना, सारा पानी उसमें नीम में नहीं जाएगा। वैसे पहाड़ों में आप ऐसे ही करते हैं मम्मी, सीधे निकल जाएगा। सब जगह ही यहाँ ऐसे ही हो रहा है उत्तराखंड में ना। हाँ। सब जगह ऐसे ही होता है मकान के बाजू में ना। तो दोस्तों अभी ये मकान के बाजू में ऐसा कर रहे हैं, फर्श आगे का भी आंगन अभी ठीक करवाने वाले हैं हम सारा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने खोदना शुरू कर दिया है। तो पुराने मकानों में ना ऐसे साथ में दीवार होती है तो सीलन बहुत ज़्यादा आ जाती है अंदर। तो अभी ये इसको खोद रहे हैं ऐसा। देखो थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। लोग जूता टांगते चप्पल टांगते, मैंने तो भैया हमारी काली देवी माता दुर्गा माता टांगी है हमारे घर के बाहर, आप देख सकते हैं। तो जूता चप्पल मत टांगो भाई, देवी माता से बड़ा कोई नहीं है। जय हो ईष्ट देवी काली मैया। उत्तराखंड रानी कहती है क्या किया है मम्मी, क्या कर रही हो ये? वो पानी की ढलान ऊपर से आती है रोल, तो उस जड़ में ना जाए ना वो पानी नीम में, तो इसलिए उसको पक्का कर रही है। अच्छा, ओहो। पत्थर डालूंगी उसके बाद देखो भाई मम्मी ने क्या किया आज, सब डाल के कह रही है यहाँ ऊपर से पतनाले में से पानी यूँ नीचे आता है, फिर यूँ गिरता है, फिर घर की जड़ में जाता है। इसलिए ये देखो ये इन्होंने सारे पत्थर इकट्ठे करके डाल दिए हैं यहाँ पे घर के बाजू में। तो माता जी चाहती है यहाँ से यूँ फर्शता बनवा दें, यही चाह रही हो ना? हाँ, फर्श हो जाएगा ना, सारा पानी उसमें नीम में नहीं जाएगा। वैसे पहाड़ों में आप ऐसे ही करते हैं मम्मी, सीधे निकल जाएगा। सब जगह ही यहाँ ऐसे ही हो रहा है उत्तराखंड में ना। हाँ। सब जगह ऐसे ही होता है मकान के बाजू में ना। तो दोस्तों अभी ये मकान के बाजू में ऐसा कर रहे हैं, फर्श आगे का भी आंगन अभी ठीक करवाने वाले हैं हम सारा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने खोदना शुरू कर दिया है। तो पुराने मकानों में ना ऐसे साथ में दीवार होती है तो सीलन बहुत ज़्यादा आ जाती है अंदर। तो अभी ये इसको खोद रहे हैं ऐसा। देखो थोड़ा दूर से दिखाता हूँ, अब आपको समझ में आएगा, वो पूरा ना बन जाएगा ऐसा। तो उधर तो खोद दिया है मैंने। मौसम अच्छा हो रहा है आज, ये तो कुछ पेड़ वेड़ लगा रखे हैं। मिर्ची देखो, मिर्ची क्या लगी है वो भाई, ऑर्गेनिक मिर्च है हमारे यहाँ की, आप देख सकते हो। नहीं तो ये छोटी हैं, अभी तो बढ़ेंगी, तो ये अचार में भी लग जाती हैं ना। और ये तोरी वगैरह मम्मी ने लगाई थी। मम्मी तोरी का बीज बढ़ रहा है, वो कहाँ गई वो हैं? कहाँ? मेरे हाथ के नीचे छुपी हुई। हाँ ये रही, ये देखो भाई। तो ये हो गई ऑर्गेनिक तोरी, मम्मी लगा देती है टाइम से बेल वेल। कुछ बहुत बढ़िया फूल लगा रखे हैं, इम्पोर्टेड फूल हैं, विदेशी नस्ल है फूलों की ना, अलग अलग तरीके के। और टमाटर दिखाता हूँ मैं आपको, टमाटर लगा रखे हैं, ये भी ऑर्गेनिक टमाटर हुए। टमाटर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो अंदर। मम्मी कह रही धूप ना लगे इसलिए कोने में लगा रखे हैं।
इनके साइज़ देखो आप टमाटर के, अभी तो ये तैयार होंगे। और भी लगा रखे हैं टमाटर ये सब ना, ये देख सकते हो आप। सभी ऑर्गेनिक खाद से होते हैं हमारे टमाटर ना। ये पीछे पोल्ट्री फार्म का साफ़ सफाई कर रखी है, अभी यहाँ भी तैयारी कर रहे हैं फार्म, पोल्ट्री फार्म का देखते हैं क्या है काम होना है। ऐसा है, लकड़ियाँ वकड़ियाँ यहाँ पे काट लेता हूँ मैं, अभी इधर से आगे से रास्ता वगैरह बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने कहा एक छोटा सा आज ब्लॉग बना देता हूँ। नीचे के खेत में भी ये मम्मी ने सारा यहाँ पे रास्ता थोड़ा ठीक किया है, मैं भी करवाता रहता हूँ। तो मम्मी भी सोचती है अपना खाली टाइम में गुलाब के फूल अभी चलेंगे इसमें लग रहे हैं, ये देख सकते हो आप। तो आपने देखी कैसी हो रही है, पुदीना सब लगा रखा है हाँ। इधर भी ये फूल लगा रखे हैं, ये बड़े अच्छे फूल है। कोई ऑरेंज हो जाता है, मैं थोड़ा फोकस करता हूँ, ये थोड़ा कोई ऑरेंज हो जाता है, कोई ऐसा हो जाता है। तो ऐसे छोटे मोटा फार्मिंग ये करिए, पानी नहीं है ना गाँव में आजकल। एक मेरे पास ये भी है, इसमें भी फ्लावर पॉट बना दिया है बुद्ध भगवान के, इसमें ना बुद्ध भगवान के डिज़ाइन का फ्लावर पॉट है। गिटार वगैरह प्ले करता था, क्लासेस खोल ली थी लेकिन फिर अभी बंद कर दी। तो आजकल गाँव में गर्मियाँ हैं, नो वाटर। कल देखते हैं काम हो जाएगा चालू पानी का तो ठीक हो जाएगा। मम्मी ये काय की बेल लग रही है, घिए की लगा रखी है ना, ये घिए की बेल लगा रखी है ना, एक घिए की बेल चढ़ा दी है। और ये फूल, ये वाले कौन से फूल हैं हमारे, ये वाले ये सफ़ेद रजनीगंधा। तो ये रजनीगंधा के फूल लगा रखे हैं, अभी आगे खिलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छी खुशबू होती है दोस्तों, इतनी बढ़िया खुशबू होती है, मैं क्या बताऊं। ये देखो इसकी डिटेल्स खुल जाएंगी, मम्मी दिल्ली से लाई थी ये। तो ये सब साफ़ सफाई यहाँ चल रही है। दूसरे खेतों में भी कुछ फूल लगाए हैं यहाँ पर। रास्ता सारा आज देख लो, वैसे तो टूटा फूटा पड़ा है लेकिन जैसा भी रास्ता है वो सही कर दिया है। पंचायत में लिखवाया है ये रास्ता, आप देखो कब सही होता है, देख लो आप खुद ही। यहाँ से क्या माता जी या कोई भी बुजुर्ग आने जाने लायक है ये रास्ता, ये देखो, देख लो आप। ये तो मैंने चलो पत्थर बिछवा दिए, नेपाली आए हुए थे बेचारे हमारे यहाँ जो भी लेबर्स रोड का काम करने, उनसे मैंने बिछवाए। ग्राम पंचायत में मैंने रास्ते लिखवाए हैं, ये देखो रास्ता, इनके ऊपर माता जी चल भी नहीं पाती। सभी के ऐसे ख़राब हो रहे हैं गाँव में ना रास्ते, देखो जुगाड़ बना रखे हैं। तो ये रास्तों का भी प्रस्ताव क्या ऐसे बोला है, लिखा है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी लिखा है। तो देखो अब ये रास्ते कब चालू होते हैं, कब बनेंगे भाई हमारे लिए रास्ते। हज़ारों करोड़ का बजट है सरकार के पास, लेकिन कौन सा अधिकारी कब इसे करेगा। तो ये तो गलत है ना, घर पे आने जाने का रास्ता तो कम से कम सही कर दें। मुझे 3 साल से रह रहा हूँ, 4 साल से मकान बना रखा है। तो ये सब है, ये भी सारा पुदीना लगा रखा है मम्मी ने ना, बड़े बड़े पुदीने होते हैं। तो ऑर्गेनिक है सारा सब कुछ। सबसे मजे की बात यह है, ये सेब का पेड़ की है हमने, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेब का पेड़ है, आप देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, कब तक होता है से भी देखेंगे। तो बस सरकार से ये अनुरोध है भाई, बड़ी मुश्किल से रिवर्स माइग्रेशन करके ना हम लोग यहाँ पर दिल्ली जैसी जगह छोड़ के, बम्बई जैसी जगह छोड़ के, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद में और यहाँ आके पत्थर बिछा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो कम से कम जो रोजनाओं में जो मैं दिखवाता हूँ चीज़ें, उसमें हमारे सह खातेदार या कोई ऐसे लोग होते हैं जो आपत्ति करते हैं, यहाँ से रास्ता नहीं बनेगा घर जाने के लिए, वहाँ से बना, वहाँ से। भाई मेरा घर है, कहाँ से रास्ता बनेगा मुझे ज़्यादा अच्छा पता होगा। तो मैंने भी सेक्रेटरी जी को भी बोला था लास्ट टाइम, और जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जो कार्यक्रम हुआ था अभी पिछले महीने, तो उसमें भी मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि भाई हमारे घर का रास्ता बनवा लो। अब गांव वाले कहते हैं कि जब पंचायत होगी सब बैठेंगे तो प्रस्ताव बनेगा। अरे पंचायत साल में एक बार हो रही है हमारे गांव में सिर्फ, वो पता नहीं फिर कब होगी, कब प्रस्ताव होगा। तो तब तक क्या बिना रास्तों के वंचित रहेंगे। तो ये भी बनवाने हैं भाई। तो आज के लिए बस छोटा सा इतना ही ब्लॉग, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आसपास हम घर में क्या करते रहते हैं पहाड़ों में, हमारे उत्तराखंड में। रानीखेत खाली मजेठी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।